तो दोस्तों मैं आ चुका हूं आज ऑल्टो के बेस वेरिएंट को रिव्यू करने के लिए, एक डिटेल वॉक अराउंड देने के लिए। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ रिव्यू बिकॉज हमने एक डिटेल ड्राइव रिव्यू आपके लिए ऑलरेडी बना चुका है, उसको जाके देखिए, वो आई कार्ड में आपके लिए प्ले हो रहा होगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ऑल्टो K10 की, और ये है इसका LXi वेरिएंट। ये कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 4,82,000 रुपए एक्स शोरूम में दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप 4,82,000 रुपए से ऊपर बढ़ते हैं तो तकरीबन 5 लाख रुपए में आपको मिलता है इसका VXi वेरिएंट। फिर 5,30,000 के आसपास, 25,000 के आसपास इसका VXi प्लस वेरिएंट आता है, और स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है वो आपको ऑलरेडी कंपनी देती है 3,99,000 रुपए में। तो दोस्तों हम करते हैं इसका डिटेल में वॉक अराउंड। आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपके पास में बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट ऑटोमोबाइल का मिस आउट ना हो पाए। सीधे में चलते हैं आपको यहाँ पे लेके। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लियर लैंप्स दिए गए हैं दोस्तों, कंप्लीटली चेंज कर दिए गए हैं। और आप छोटा वेरिएंट लें या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लें, आपको सेम ही हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। इधर अगर आप देखेंगे तो सुजुकी का बड़ा सा लोगो यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे जो है वो यहाँ पर हेक्सागोनल ग्रिल दी गई है, जो अब अच्छी लग रही है, पहले वाले K10 से ज्यादा बेटर लग रही है। मुझे जो लाइट है वो पहले वाले K10 से ज्यादा बेटर लगती है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि फॉग लैंप यूनिट नहीं दी गई है, हाउसिंग भी नहीं है उसकी, तो वो थोड़ा सा इशू रहने वाला है उन लोगों के लिए जो फॉग लैंप के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, उनको फॉग लैंप पसंद है। तो ये तो है इसका फ्रंट प्रोफाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ग्राउंड क्लियरेंस की तरह बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके दोस्तों, बट आई बिलीव कि पुरानी जितनी ही ऑल्टो K10 की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस होगी, ये तकरीबन 165 से 70 के आसपास होनी चाहिए। कोई ऐसा स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। 3.5 मीटर की ये गाड़ी है, और जब हम बात करते हैं इसके क्रॉस कॉम्पिटिशन की, तो क्विड की डायमेंशंस ज़्यादा बेटर हैं इससे। ग्राउंड क्लियरेंस भी उसकी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। 185 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है। ये बाय द वे सिटी रोड के लिए, सिटी ड्राइव के लिए, छोटे मोटे पॉट होल्स के लिए कोई परेशानी आपको क्रिएट करती हुई नजर नहीं आएगी। इसके डायमेंशंस उस लिहाज से रखे गए हैं। हाइट में देखिए यहाँ पर आ रही है, मेरे ऑलमोस्ट शोल्डर पे जो है वो टच कर रही है। साइड प्रोफाइल में क्या क्या है दोस्तों, उसके बारे में जरा बात करते हैं। ये रहा फेंडर पे लगा हुआ टर्न इंडिकेटर। ये वही पार्ट शेयर्ड है जो पहले ऑल्टो में भी यूज हुआ करता था। मुझे याद है पुराने वाली ऑल्टो है, यानी कि जो मेरे पास ऑल्टो है 2007 में मैंने खरीदी थी, उस ऑल्टो के अंदर यहीं पर फेंडर पे जो है वो टर्न इंडिकेटर दिया गया था। इसके नीचे अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 13 इंचेस के टायर्स मिलते हैं, जो कि ऑल्टो में एक्चुअली पहले भी आया करते थे। और यहाँ अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो 145/60 रेडियल 13 इंचेस है। मैकफर्सन स्टड्स इस्तेमाल किया गया है। एंड ये व्हील आर्च देख रहे हो ना, इसके ऊपर डिटेल देखिए, एक अलग से कर्विंग दी गई है थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। ORVM का जो डिज़ाइन है वो बेसिकली अब चेंज हुआ है। ये ज़्यादा स्टेबल डिज़ाइन लगता है मुझे कंपैरेटिव टू व्हाट बिफोर वाज ऑफर्ड नॉट इन K10। पुराने वाली ऑल्टो के अंदर जो ऑफर किया जाता था वो थोड़ा सा ऑड लगता था, पतला था एकदम, डायमेंशंस छोटी सी डायमेंशंस यहाँ रखी गई थी। और क्या है, वही आपको नॉर्मली ओपन करने वाले डोर्स, जो कि एक्चुअली बॉडी कलर्ड नहीं रखे गए हैं, और इनको जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे की होल दिया गया है, साथ ही ब्लैकआउट किया गया है इसके रियर वाले हैंडल को भी। और ऊपर से अगर आप देखें तो बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है, को ज़्यादा आपको एलिमेंट्स यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर नहीं आएंगे। रियर प्रोफाइल में दोस्तों आपको लेके चलता हूँ, और गाइस चलते हैं अभी रियर प्रोफाइल में। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की फॉब कैसी है। इसकी की फॉब, दिस इज द सेम की फॉब विच वाज आल्सो ऑफर्ड इन ऑल्टो K10। ऑल्टो में यूज़ होती है, वैगनार में यूज़ होती है छोटे वाली। और अगर आप इसके ऊपर वाले ट्रिम्स लोगे तो डेफिनेटली आपको सेंटर वाली 2 बटन वाली जो है वो यहाँ पे की फॉब देखने को नजर आएगी। यहाँ क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे है सुजुकी का लोगो बड़ा सा, ऑल्टो की बैचिंग इधर, एंड K10 की बैचिंग आपको इधर ऑफर होती हुई नजर आएगी। अच्छी बात यह है कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स जो है वो इंटीग्रेट करके दी गई है ऊपर। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ देखेंगे कि आपको ये नया टेल लाइट सेटअप देखने को नजर आएगा, जो ब्रेक के फंक्शन के साथ में आता है, जो आपके पास में टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट भी ऑफर कर दी जाती है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, और बॉडी कलर ही आपको जो है वो बम्पर इसके LXi वेरिएंट में भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा। बहुत से हेक्सागोनल पैटर्न जो है वो थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएंगे, जैसे कि आप इन पैटर्न्स को टेल लाइट एंड हेडलाइट यूनिट दोनों में ही इस्तेमाल होते हुए देखते हो। बाकी कोई डिफॉगर यूनिट ऐसा नहीं है। रियर के वाइपर पहले भी नहीं आया करते थे, अभी भी नहीं आते हैं। तो उसको खोलते हैं, और ये देखिए, चेक कीजिए इसका बूट, कुछ इस तरीके का बूट है। पहले से इंप्रूव हुआ है, पहले से बड़ा है। पहले 177 लीटर का जो है वो बूट स्पेस ऑल्टो K10 का था। अभी जो है वो बूट तकरीबन 214 के आसपास बताया जा रहा है, बट मारुति सुजुकी ने अभी ऐसा कोई फिगर्स नहीं दी है। मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन
200 से ऊपर ये होना चाहिए डेफिनेटली, उससे नीचे तो बूट नहीं है। बाकी 60-40 में कोई स्प्लिट्स नहीं होती हैं ये सीट्स। नीचे ही जो है वो आपको स्क्वायर व्हील भी ऑफर किया गया है दोस्तों। फिलहाल चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं अंदर क्या क्या दिया हुआ है LXi वेरिएंट में। गाइस मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं boodmo.com की। गाइस जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और यहाँ पर boodmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, boodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके LXi वेरिएंट में उसके बारे में जरा बात करते हैं। बहुत ही बेसिक आपको जो है वो स्टीयरिंग कॉलम देखने को नजर आएगा, बट डेफिनेटली इसका डिजाइन काफी अच्छा है। रीजन बीइंग नया स्टीयरिंग सेटअप जो है वो यहाँ पे हमारे सुजुकी ने इस्तेमाल किया है। नया इन द सेंस कि ऑल्टो सीरीज के अंदर ये नया है। आप ऑलरेडी एस्प्रेसो में यही स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑफर होता हुआ देखोगे। बाकी इधर जो है वो आपको 2 स्टेप जो है वो लाइट सेटअप मिलेगा एंड यहाँ पे जो है वो वाइपर कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं मारुति सुजुकी द्वारा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो हॉर्न दिया गया है, कुछ इस तरीके का हॉर्न आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। और ज़रा बात कर लेते हैं चीज़ों की, जैसे कि आप यहाँ पर स्पेस देखेंगे जहाँ पे आप अपना 2DIN सिस्टम या आप अपना जो है वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं इजीली। हैजार्ड लैंप इधर ऑफर किया गया है। साथ ही साथ एसी के कंट्रोल जो है वो नीचे माउंट किए गए हैं, जहाँ पे आप एसी के मैनुअल कंट्रोल्स देखेंगे। ये भी पार्ट शेयर्ड ही आपको नजर आएंगे। आपको ऑलरेडी नजर आएगा कि हाँ ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है, याद दिलाएंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी और गाड़ियों में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों और ज़रा बात करते हैं एसी के वेंट्स। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो वो रेक्टेंगल लगेगा, फिर एक कोने से जो है वो झुकता हुआ चला जाएगा, तो ट्रायंगुलर कुछ डिज़ाइन दिया गया है। एसी के वेंट्स लिटरली काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन मुझे लिटरली अच्छा लगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पैनल पे थ्रू आउट द पैनल आपको कुछ ना कुछ कर्व्स देखने को नजर आएंगे और ये अच्छे भी लगते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लगवा सकते हैं थोड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ में, तो कमाल कर जाएंगे इंटीरियर्स के। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पे IRVM है बट मैनुअल ही ऑफर किया गया है। यहाँ पे सनवाइजर एंड अगेन लाइट दी गई है, जो कि एक ही लाइट है, 2 लाइट नहीं दी गई है। पीछे में शेयरेबल नहीं है। ये भी सनवाइजर कुछ इस तरीके के। ग्रैब हैंडल इधर नहीं मिलता, बट इधर डेफिनेटली एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। दोस्तों सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंफर्टेबल सीट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट भी अगर आप देखें तो एडजस्टेबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली इट गेट्स द जॉब डन। वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आती। और रिक्लाइन एंगल हो, अंडर थाई सपोर्ट हो, या इनफैक्ट मैं बात करूँ स्पेस ऑफ द कार, तो वो काफ़ी एरी आपको फील कराएगी। ना केवल इसके सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बट आपको एयरीनेस जो है वो थ्रू आउट द कैबिन देखने को नजर आएगा, क्योंकि मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखा है मारुति सुजुकी ने कि मशीन पार्ट या ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पार्ट जो है वो काफ़ी कम रखा जाए, ताकि इंसानों के लिए जगह ज़्यादा रहे, इंसानों के लिए प्यार ज़्यादा रहे, एक दूसरे से बात कर सके, कनेक्ट कर सके। जब भी हम बात करते हैं पैसेंजर के साथ में, पीछे बैठे पैसेंजर के साथ में कनेक्ट करने की, तो वाइब जो है वो तभी फील आती है जब गाड़ी के अंदर स्पेस ज़्यादा हो। फिलहाल चलते हैं इसकी रियर रो में, वहाँ चेक करते हैं स्पेस क्या कितना है और क्या क्या फीचर ऑफर की गई है इसके LXi वेरिएंट में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी सेकंड रो में, यहाँ कैसी चीज़ें दी गई हैं। देखिए सबसे पहले तो जब हम सेकंड रो के बारे में बात करते हैं तो हमें हेडरूम अच्छा चाहिए होता है, तो यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम है। ऑब्वियसली एंट्री लेवल हैचबैक है। देखो दोस्तों अगर आपकी हाइट 6 फुट क्रॉस करती है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कॉम्पैक्ट है हेडरूम से। यहाँ नी रूम हो या लेग रूम हो, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं काफ़ी स्पेशियस मुझे फील कराती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट इनफ, वहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है, बट रिक्लाइन एंगल इज़ गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट फिक्स्ड भी नहीं दिए गए हैं, तो उससे थोड़ी सी शिकायत रहेगी कि एक एक्स्ट्रा फोम अगर हमें यहाँ पे मिल जाता तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली कॉस्टिंग पे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कॉस्ट कट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा अमाउंट पे हुआ होगा, तो वो थोड़ा सा एंगल जो है वो इनफैक्ट देखने में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा इनफैक्ट देखने में भी ऐसा लगता है कि स्ट्रेट दी गई है, तो आपको पुरानी विंटेज गाड़ियों की काफ़ी याद दिलाएगी ये। और बाकी तो कुशन पैडिंग वगैरह काफ़ी सही है, सॉर्टेड है दोस्तों एकदम। शोल्डर रूम भी सफिशिएंट इनफ फॉर 2 पीपल, नॉट फॉर 3, 3 लोग नहीं बैठ सकते अंदर, तो 2 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे ऑब्वियसली। और एक बच्चा अगर आप चाहें
अगर चाहें तो ही बिठाइएगा, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है कि अगर बच्चा भी बैठेगा और तकरीबन 8-10 साल का है तो ज़रूर आपको फील होगा कि कंजेशन अंदर है। ऑब्वियसली एंट्री लेवल हैचबैक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बाकी चलते हैं इंजन बे की तरफ। और गाइस चलते हैं फिलहाल इसके इंजन बे को चेक करते हैं। इंजन बे में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा परख लेते हैं। देखो ये जो इंजन है वो 1000 सीसी का इंजन दिया है मारुति सुजुकी ने, और ऑल्टो K10 में हमेशा से K10B इंजन आया करता था। दिस वन इज K10C इंजन। K10C में ऐसा क्या है, डुअल जेट हो गया है, डुअल VVT हो गया है, जिस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ी है। और मारुति सुजुकी इज नोन फॉर देयर फ्यूल एफिशिएंसी। 24.9 किलोमीटर पर लीटर की जो है वो फिलहाल फ्यूल एफिशिएंसी ये क्लेम कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इस इंजन के साथ में एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। कहाँ पर? DD मोटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। हियर इज द DD मोटर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप कॉल करें और आप अप्रोच कर सकें DD मोटर्स को, और कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अच्छी अच्छी डील्स इनके पास में फेस्टिव सीजन्स पर और अलग अलग टाइम पर साल के वो आपको महसूस होगी कि काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं यहाँ पे। तो एनीवे अब इंजन के बारे में ज़रा बात करते हैं। 67 bhp टू बी प्रेसाइज प्रोड्यूस करती है और तकरीबन 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। 5 स्पीड AMT भी ले सकते हो आप, बट AMT LXI में नहीं मिलेगा। वो VXI या VXI प्लस में ही आपको जाना पड़ेगा। तकरीबन 50,000 रुपये ये महंगी पड़ेगी अपनी मैनुअल काउंटर पार्ट से, जिसकी वजह से आपको कॉस्टिंग में थोड़ा तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये का फ़र्क होता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल तो बात करेंगे अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव रिव्यू आपके साथ में शेयर किया हुआ है। आई कार्ड में उसका लिंक अगेन छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ जाके चेक कीजिए कैसी चलाने में है, सिटी ड्राइव कैसी है, कैसे सस्पेंशन सेटअप है इसके, और AC कैसा परफॉर्म करता है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।